प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ओम साई राम। एक बार की बात है, एक बलून सेलर था। बैलून बेचते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि कुछ बैलून हवा में उड़ते हैं जिसमें हैलोजन भरा जाता है ना। आपने देखा होगा कार्ट लेके एक सिलेंडर रहता है, उसमें वो बैलून में हवा भरते हैं और उस बैलून को धागे से बांध के ऊपर उड़ता रहता है। तो एक बैलून सेलर था, उसका काम था दिन भर बैलून बेचना, इधर से उधर घूमता रहता था। बड़ा ही होशियार व्यक्ति था। उसके पास 4 कलर के बैलून थे, लाल, हरा, नीला और पीला, है ना। लाल, हरा, नीला और पीला। तो वो चारों कलर का बैलून हर जगह बेचता था, कहीं मेले में, कहीं बाज़ार में। छोटे छोटे बच्चे उसको बैलून को देखते उड़ते हुए, तो वो अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करते, जैसे मेला है तो मेले में वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, फ्लाइंग बलून्स, उड़ने वाला बैलून। तो वो ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपनी बैलून को बेचता था। बच्चे अपने मम्मी पापा को जिद करते, हमें बैलून खरीद दो। इस तरह उसका गुजारा अच्छा से चल रहा था। एक दिन वो अपनी कार्ट को पुश करता हुआ जा रहा था, तभी उसने महसूस किया कि उसके कुर्ते को किसी ने खींचा। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक छोटा बच्चा था। क्या आपको बैलून चाहिए? तो नहीं, बच्चे ने कहा नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये बच्चा मुझसे क्या पूछने वाला है। उस बच्चे ने कहा कि आप हमेशा रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू कलर के बैलून सेल करते हो और ये सभी उड़ते हैं, तो क्या अगर ब्लैक कलर का बैलून हम फ्लाई कराएंगे, उड़ाएंगे, तो वो भी उड़ेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बैलून विक्रेता के दिल में जाके लगा। उसने बहुत ही प्यार से जवाब दिया कि बेटा, ये जो बैलून्स हैं वो अपने रंग के कारण नहीं उड़ते, इनके अंदर क्या भरा हुआ है जिसके वजह से वो उड़ते हैं। ये हमारे जीवन के ऊपर लागू होता है। प्यारे बच्चों, जिस व्यक्ति का जैसा नज़रिया होता है, एटीट्यूड होता है, उसके अनुसार कोई बहुत होशियार, बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। कोई उसी का दोस्त, उसी का भाई निम्न तबके का ही रह जाता है। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। जितनी ऊंची सोच हम रखते हैं, जितना बढ़िया नज़रिया हम रखते हैं, कि इसलिए हमारे पेरेंट्स, हमारे शिक्षक कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अच्छा सोचें, अच्छा विचारें। आप समझ रहे होंगे, मैंने ये कहानी शिव खेरा साहब की एक बुक में पढ़ी थी। अचानक मुझे याद आई और मैंने कहा कि चलो बच्चों से शेयर करते हैं। वैसे भी 2 दिन हो गए थे। जिस तरह आप मुझे मिस करते हैं, वैसे ही मैं आपको हमेशा मिस करता रहता हूँ। इस कोरोना के काल में जीवन ही संक्रमित हो गया है, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम मायूस हो जाएं, निराशाजनक बातें करें। नहीं, उतार चढ़ाव जिंदगी का अंग है। हम इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पिछले बार भी कहा था, जीवन कभी रुकता नहीं है।
हम प्रगति के पथ पर फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम आशावादी लोग हैं। ठीक है, तो एक कहानी और सुनाना चाहता था मैं आपको लगन के ऊपर। एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, तो उसने एक मंदिर के पास देखा कि 3 मजदूर काम कर रहे थे। वहाँ पे किसी भगवान का टेम्पल बन रहा था, तो उस टेम्पल में ईंट ढोकर ले जा रहे थे। तो एक व्यक्ति को उसने देखा कि बहुत ही फुर्ती से मुस्कुराते हुए जय श्री राम करता हुआ ईंट ढोकर मंदिर के पास ले जा रहा था। उससे राहगीर ने पूछा कि भाई कैसे हो? तो अरे बहुत बढ़िया, भगवान ने बहुत अच्छा कर्म किया था, मैंने जो ऐसा अच्छे कार्य में मुझे बुलाया है, मैं ईश्वर के लिए मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप भी 1-2 ईंट उठा कर रखो ताकि आपको भी सत्कर्म का फल मिले। ऐसे अच्छे विचार थे उसके। बड़ा ही उत्सुक, बड़ा ही उत्साही व्यक्ति था। दूसरा व्यक्ति था, वो धीरे धीरे उठा रहा था, थोड़ा सा मायूस था और चलता हुआ वहाँ पे ईंट रखता था। उससे व्यक्ति ने पूछा, राहगीर ने पूछा कि भाई कैसे हो? उसने कहा क्या करूं, काम करना है जीवन चलाने के लिए, इसलिए काम कर रहा हूं। तीसरा एक व्यक्ति बड़ा ही मायूस, बड़ा ही उदास, धीरे धीरे सिर पे ईंट उठाता और धीरे धीरे चलता हुआ, बड़बड़ाता हुआ वहाँ पे ईंट रख रहा था। तो तीसरे व्यक्ति से उस राहगीर ने पूछा भाई कैसे हो? तो उसने बड़ा ही निराशाजनक जवाब दिया, अरे क्या पूछ रहे हो भैया, किस्मत ही खराब है जो इतना गंदा मजदूरी करना पड़ता है मुझे, बट क्या करूं, मजबूरी है, मेरी तो किस्मत ही फूटी। बच्चों, तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे थे, ईंट उठा रहे थे और उसको मंदिर जहाँ बन रहा था वहाँ पर रख रहे थे। तीनों के विचार अलग अलग थे। एक अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा था कि ईश्वर के कार्य में मुझे भागीदारी करने का अवसर मिला। दूसरा ये कह रहा था कि चलो पेट भरना है तो कुछ करना पड़ेगा। और तीसरा अपने फूटी हुई किस्मत की दुहाई दे रहा था। बच्चों, तीनों में कौन सही था? जो व्यक्ति अपने कार्य को अपना कर्तव्य समझकर, उस कार्य को अपना परम कर्तव्य समझकर खुश होकर खुशी से अपना कार्य कर रहा था, लगन से अपना कार्य कर रहा था, वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। वही व्यक्ति सफल होते हैं जो अपने कार्य को दिल से, लगन से, आप भी अध्ययन करते हैं, आप में भी कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई पीछे से रहता है, कोई फेल भी हो जाते हैं। तो अगर आप अपने अध्ययन को बोझ न समझें, उस कार्य को बोझ न समझें, तो आप अग्रणी रहेंगे, आप सफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, जो भी कार्य पापा मम्मी देते हैं, दादाजी दादी जी देते हैं, आपके शिक्षक देते हैं, मैं भी कभी कभी आपको बहुत सारे होमवर्क देता हूँ। स्कूल, जिस दिन मैं स्कूल में आता हूँ उस दिन मैं कुछ ज़्यादा वर्क दे देता हूँ। वैसे मैं शिक्षकों से कहता हूँ कि भाई बच्चों को कम वर्क दिया करो, लेकिन मैं क्या रोज़ नहीं क्लास ले पाता, इसलिए मैं आपको कार्य दे देता हूँ। तो आप कभी कभी नहीं भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल करके लाते ही हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, गजब का लगन है, गजब का जीवट है उनके अंदर, बहुत ही उत्साह से सारे काम करते हैं, तो वो क्यों नहीं सफल होंगे, वो क्यों नहीं सर्वोच्च होंगे? आपको, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को दिल से अपना कार्य करना चाहिए हमेशा।
राइट। थैंक यू।